पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले देख लेते हैं इस सर्द मौसम की बड़ी बातें क्या है, क्या क्या हुआ है, कहां हुआ है। अगले 2 दिन तक उत्तर भारत में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी और कल सीजन का सबसे ठंडा दिन होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। हिमाचल में कल परसों बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। अगले 2 दिन तक उत्तर भारत में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। कल सीजन का सबसे ठंडा दिन रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और जगह जगह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। किस तरह से जो पूरा इलाका है पहाड़ों का वो सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जहां देखेंगे सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। ये देखिए गाड़ियों के ऊपर किस तरह से मोटी बर्फ की चादर आप देख सकते हैं। खूबसूरती के पीछे का दर्दनाक तस्वीर है ये कि सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ यहां पर रुक सा गया है। लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है इन इलाकों में जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सफेद आफत इसीलिए क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बर्फ मुसीबत बनकर आई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है और उसके बाद यहां बिजली, पानी, यातायात की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिमला की। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद थोड़ी राहत की खबर है क्योंकि पहाड़ों और सड़कों पर जमा बर्फ पिघल रही है। इस वक्त वहां क्या हालात हैं बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और उसके बाकी ऊपरी इलाकों में शुक्रवार से लेकर रविवार की शाम तक लगातार हुई बर्फबारी के चलते जो तस्वीर हमने सोमवार को आपको दिखाई थी उसमें ये देखने को मिला था कि जितने इलाके आसपास के थे वो सब बर्फ से अटे पड़े थे। 2 से 2.5 फीट ऊंची बर्फ जो है वो खुले इलाकों में हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब वो तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है क्योंकि सोमवार के को छोड़कर अगर बात करें तो बाकी जितने दिन है 5-6 दिनों से लगातार शिमला और आसपास के इलाकों में कड़ी धूप देखने को मिल रही है, जिसके चलते बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है। हालांकि जितने ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फ जो पहले से गिरी हुई बर्फ है वो अब तक पिघली नहीं है और स्थानीय लोगों के मुताबिक जब इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो उस तरह की बर्फ को पिघलने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। लगातार 5 दिन से यहाँ शिमला में दिन के समय तो धूप खिल जाती है लेकिन रात के वक्त तापमान एक बार फिर से 0 से नीचे चला जाता है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 15 और 16 जनवरी को एक बार फिर से शिमला और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज शिमला। तो आपने देखा कि शिमला में भले ही बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है लेकिन यहां से 35 किलोमीटर दूर आगे थेयोग में अभी भी मोटी बर्फ की चादर देखने को मिली। हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा थेयोग पहुंची, देखिए वहां अभी क्या हालात है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भले ही लगातार खिल रही धूप के चलते बर्फ छटनी शुरू हो गई हो, लेकिन शिमला से अब हम आ पहुंचे हैं 35 किलोमीटर आगे थ्योग में, जहां की तस्वीरें ही बयां कर रही है कि यहां किस कदर बर्फबारी देखी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां करीब 3 फीट तक बर्फ दर्ज की गई है और देख सकते हैं अभी भी बर्फ यहां पर जमी हुई है। लोगों के मुताबिक जिस कदर यहां बर्फबारी की उम्मीद की गई थी इस बार उससे ज्यादा यहां बर्फबारी देखने को मिली है। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सभी सेब के पेड़ हैं और यहाँ पर जून के महीने से यहाँ पर नई कलियां खिलने शुरू होंगी और इसके बाद सेब की खेती भी यहाँ पर जो है इस बार उम्मीद की जा रही है। जो किसान है वो उम्मीद करें इस बार जिस कदर बर्फबारी देखने को मिली है इस बार सेब की खेती पर यह बर्फबारी वरदान साबित होगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज थ्योग। तो आपने देखा थेयोग में बर्फबारी इस कदर हुई कि अभी भी यहां घरों की छतों पर बर्फ जमी हुई है। देखिए वहां पर इस वक्त क्या है मौसम का हाल। इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला से 35 किलोमीटर आगे थ्योग इलाके में, जहां पर इस कदर बर्फबारी देखने को मिली है कि यहां पर बर्फ जिस तरीके से जमी थी अभी तक ताज़ा ही है। ये बर्फ देख सकते हैं कि बर्फ में जब तक कहते हैं कुछ दिन पुरानी बर्फ हो जाने के बाद ये बहुत कड़क हो जाती है, लेकिन ये बर्फ अभी भी ताज़ा है और यहाँ पर जो बर्फ थोड़ी बहुत पिघल भी रही है वो कुछ इस तरीके से आइसकल की शेप ले रही है। देख सकते हैं आप कैसे इस तरीके से पानी की तरह मोटी धार यहाँ पर बनी हुई है और जगह जगह छतों का यही हाल है। जहां आप नजर घुमाएंगे केवल इसी तरीके की बर्फबारी इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज थ्योग।
तो आपने थ्योक का हाल देखा, आपने देखा शिमला में भले ही धूप के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बर्फबारी के साथ ही हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। और इस वक्त श्रीनगर में क्या है मौसम का हाल, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। आज मकर संक्रांति है और उत्तर भारत में इस पर्व को इस बात के साथ भी जोड़ा जाता है कि इसका मतलब होता है कि सर्दियां खत्म होने वाली है। लेकिन कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे लग रहा है कि सर्दियां अब से शुरू हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो है पारा वो 0 से नीचे ही रिकॉर्ड हो रहा है। आज रात की बात करें तो जहां श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री तक लुढ़क गया है, वहीं पहाड़ी इलाकों में ये -25 से -26 तक लुढ़क चुका है। जबकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग का ये कहना है कि पारा और ज़्यादा नीचे जा सकता है। उसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि जो बर्फ़बारी है वो एक बार फिर होगी। बर्फ़बारी 15 और 16 तारीख को हो सकती है, जिसके बाद एक बार फिर जो ठंड का असर है और बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि इस बर्फ़बारी के बाद हिमस्खलन का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। फ़िलहाल मौसम विभाग की तरफ से और एवलांच वार्निंग सेंटर की तरफ से ये कहा गया है कि ख़ास तौर पर उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जिसके चलते यहाँ पे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही मैदानी इलाकों में लोगों को ये कहा गया है, क्योंकि अभी जो है पारा 0 से नीचे ही जा रहा है, इसीलिए सड़कों पर फिसलन की रहेगी। और ख़ास तौर पर बच्चों और 60 साल के ऊपर से जो बुज़ुर्ग हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ठंड का असर इन पे सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है कि सतर्कता बरती जाए। कम से कम अगले 72 घंटों तक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो आपने देखा भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी श्रीनगर में पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ के पार्क में बने फाउंटेन, कृत्रिम तालाबों में रुका हुआ पानी ठोस बर्फ बन चुका है। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जारी है और पारा जो है लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। आज रात का जो न्यूनतम तापमान श्रीनगर में था वो -6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इस ठंड के कारण जो है डल झील का जहां पानी जम गया है, वहीं जहां कहीं भी रुका हुआ पानी है, जैसे आप इन फव्वारों में देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से ठोस बर्फ बन चुका है और हर गुजरते दिन के साथ ये और ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। वहीं ठंड की बात करें तो गुलमर्ग में आज भी न्यूनतम जो तापमान है वो -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेह में -17 डिग्री, जबकि करगिल में -25, जबकि द्रास में -26 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में फ़िलहाल मौसम में कोई सुधार नहीं होगा और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती ही रहेगी। और ये अनुमान लगाया गया है कि कल की रात जो होगी, यानी आज रात और कल के बीच की रात होगी, वो इस मौसम की सबसे ठंडी रात होगी, जिसमें श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री तक भी जा सकता है। और बाकी पहाड़ी इलाकों में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पारा कितना नीचे जा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगले 24 घंटे के बाद, यानी रविवार के दिन कश्मीर घाटी में बर्फ़बारी हो सकती है, जिसके जो समूचे उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके चलते कश्मीर घाटी के पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद जो ठंड का असर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 24 घंटे के लिए लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। तो आपने श्रीनगर में ठंड का प्रकोप देखा, अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के मसूरी में। यहाँ पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, दूर दूर से लोग मसूरी घूमने आए हैं। ऐसे ही कुछ सैलानियों से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने।
उत्तराखंड के मसूरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर धूप खिली हुई है लेकिन आसपास के इलाकों में बर्फ है, यानी कि लाल टिब्बा हो, धनौल्टी हो, वहां पर हल्की फुल्की बर्फ देखी जा सकती है। और उसी बर्फ को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि एक लॉन्ग वीकेंड है जिसमें मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो और सैटरडे संडे है, और इसी वजह से इस बार लॉन्ग वीकेंड बना है और इसी का फायदा पर्यटक उठा रहे हैं। मेरे साथ मुजफ्फरनगर से फैमिली आई है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी। आप मसूरी आ चुकी हैं, ऐसे में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? कहाँ कहाँ घूमना है आप लोग? घूमना है, धनौल्टी जाना चाहते हैं और कैंपटी फॉल जाना चाहते हैं और कंपनी बाग एक यहाँ पे बता रहे हैं। तो ऐसे में पहले बर्फ देखी है आपने या पहली बार बर्फ देखी? नहीं, 11 साल पहले आए थे तो धनौल्टी गए थे, तब बर्फ पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो इस बार 11 साल बाद आप दोबारा देखना चाहेंगे? दोबारा देखना चाहेंगे। बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं अब। बर्फ देखी है आपने कभी पहले? नहीं, कभी। बर्फ देखनी है आपको? मुझसे बोलो बेटा। यहाँ पर आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि मेरे साथ महिला मौजूद थी जिनका ये कहना है कि 11 साल पहले उन्होंने यही बर्फ देखी थी और इस बार भी वो एक्सपेक्टेशंस उनकी ये हैं कि इस बार भी वो बर्फ देखें, तो मसूरी और धनौल्टी में ही। कैमरा पर्सन ललित के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, मसूरी। सफेद आफत में अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के मंडी के नजदीक तत्ता पानी की तस्वीर। आखिर क्यों इतना मशहूर है तत्ता पानी और क्या है इसका महत्व, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मौजूद तत्ता पानी ऐतिहासिक महत्व की जगह है। इस जगह के नाम में ही इसका महत्व भी छुपा हुआ है। दरअसल तत्ता का मतलब होता है गर्म, यानी तत्ता पानी का मतलब हुआ गर्म पानी। विद्वानों का कहना है कि जब परशुराम ने यहाँ स्नान किया था तो उनकी धोती से निकले पानी से गर्म पानी उत्पन्न हुआ था और तभी से ये जगह आस्था का प्रतीक बन गई। मान्यता ये भी है कि यहाँ मौजूद गर्म पानी के चश्मों में स्नान भर कर लेने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो आपने देखा तत्ता पानी का क्या महत्व है। तत्ता पानी आने वाले सैलानियों की श्रद्धा इससे जुड़ी है, लेकिन अब यहाँ की जो तस्वीर है वो बदल गई है। हमारे संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की कि पहले कैसा दिखता था तत्ता पानी। एनटीपीसी की ओर से यहाँ जो हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया गया उसके बाद तत्ता पानी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले ये कैसा दिखता था, किस तरीके के यहाँ पर लोग आते थे, ये सब बताए हमें अच्छी तरह सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ के। सर, आपका नाम क्या है? प्रेम वर्मा। सर, ये जानना चाहेंगे जो तस्वीर अभी हमको देखने को मिलती है कि यहाँ पेड़ जो है आधे डूबे हुए हैं और इतना ऊपर तक पानी है, कुछ लोगों ने हमें बताया तस्वीर पहले ऐसी नहीं होती थी। पहला कैसे दिखता था यहाँ का इलाका? पहले यहाँ से काफी 500 फीट नीचे पानी हुआ करता, नदी हुआ करती थी, सतलुज नदी। अब तो झील बन गई है। तो वहाँ पे चश्मे होते थे नहाने के, तो वो भी जलमग्न हो चुके हैं सारे। यहाँ पे टूरिज्म का रेस्ट हाउस था, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस था, खेल मैदान था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, होटल थे, तो सब जलमग्न हो चुके हैं। सब ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया डैम का इसके चलते? हाँ जी, हाँ जी, इसके चलते सब जलमग्न हो चुके हैं। तो सर, करीब कितने लोग यहाँ आया करते थे पहले, क्योंकि अब इससे फिर तो लोगों के आने पे भी फर्क पड़ा होगा? ये लाखों तक जो है पहुँच जाती थी। मकर 70-80 हजार के करीब या लाख तक अभी पूरे महीने में यहाँ पर लोग आते थे। अच्छा, यहाँ के बारे में सर जो मान्यता है यार, लोग कहते हैं कि यहाँ के पानी से नहाने से रोग दूर हो जाते हैं और शरीर की थकान मिट जाती है, क्या ये इस पर क्या स्थानीय लोग भी ये मानते हैं? हाँ, सत्य है जी। जोड़ों के दर्द और जैसे कोई शरीर में खुजली वगैरह हो, ये सारे रोग जो चर्म रोग उससे जो है ठीक होते थे। ठीक हो जाते। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, ये जो तस्वीर इतनी बदली हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद क्या लोग क्या चाहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग? स्थानीय लोग तो इसको चाहते हैं पर करे क्या, अब गवर्नमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? ये तो नेचुरल चीज को खत्म किया है। तो देख सकते हैं यहाँ लोगों का कहना है कि तस्वीर जो अभी देखने को मिल रही है एकदम इसके उलट थी डैम बनने से पहले, क्योंकि यहाँ 500 फीट नीचे तक पानी हुआ करता था, जिसमें प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मे मौजूद हुआ करते थे, जहाँ जिसमें नहाने के लिए करीब 50,000 लोग भी मकर संक्रांति पर यहाँ आया करते थे। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। तो तत्ता पानी से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। लेकिन बड़ी बात ये, मौसम विभाग ने कहा है कि इस सीजन का कल सबसे ठंडा दिन रहने वाला है।